नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, राजस्थानी भाषा और साहित्य के पीवाईक्यू अपन कर रहे थे। 2025 के एग्जाम तक जितने भी पीवाईक्यू पूछे गए हैं इस टॉपिक से वो अपन डिस्कस करेंगे। एक वीडियो अपन ने कंप्लीट कर लिया है, आज जो है आपका नेक्स्ट वीडियो है। तो इस वीडियो में अपन शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका कि भाई कायम खा रासों के रचयिता कौन है। किसके रचयिता? कायम खा रासों के रचयिता। और ये अपन ने पढ़ा था कि भाई कायम खा रासों के रचयिता कौन है? नियामत खान है। नियामत खान। नियामत खान कायम खा रासों के रचयिता है। अब इनमें देखिए एक ऑप्शन है आपका जयानक, एक है जानकवि, एक है जीवधर, एक है आपके जयसोम। तो नियामत खान का ही नाम है आपका जानकवि, इन्हीं को बोल सकता है जानकवि। तो नियामत खान या फिर जानकवि दोनों में कोई भी हो ऑप्शन में, वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कायम खा रासों के रचयिता कौन है? नियामत खान या फिर जानकवि। देखिए कायम खा रासो नियामत खान या फिर अपन बोल सकते हैं जानकवि द्वारा रचा गया है। ये कायम खानी वंश जो है उसके बारे में बताता है, उसका वर्णन करता है। तो पहला क्वेश्चन जो है आज के इस वीडियो का वो महत्वपूर्ण है, 2016 के एग्जाम में पूछा गया था भाई ये कायम खा रासो के रचयिता जानकवि या फिर नियामत खान। अगला देखिए कि मारवाड़ रा प्रगनारी विगत। तो मारवाड़ रा प्रगनारी जो विगत है, यह ग्रंथ किसने लिखा था? यह ग्रंथ आपका मुंशी देवी प्रसाद, मोहनो दनैण सिंह, दयालदास या फिर नरहरिदास। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है 2015 में, 2021 में, 2022 में, फिर 2023 में और अब 2024 में असिस्टेंट अचिव्स्ट जो एग्जाम है उसमें पूछा गया ये क्वेश्चन है। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मारवाड़ रा प्रगनारी विगत। तो मारवाड़ रा प्रगनारी विगत जो है वो है आपकी मोहनोत नैण सिंह के द्वारा लिखी गई है। और इसमें विस्तृत व्याख्या होती है किसी राज्य के वंश के बारे में। तो मोहनोत नैण सिंह ने लिखी है मारवाड़ रा प्रगनारी विगत। ध्यान में रखना, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला देखिए मोहनोत नैण सिंह की किस रचना की तुलना आईने अकबरी से की जाती है? तो मोहनोत नैण सिंह की वह कौन सी रचना है जिसकी तुलना आईने अकबरी से की जाती है? नैण सिरी ख्यात, मारवाड़ राज्य री ख्यात, राठौड़ री विगत या फिर आपकी मारवाड़ रा प्रगनारी ख्यात। तो देखिए मोहनोत नैण सिंह की है ये मारवाड़ रा प्रगनारी ख्यात और इसी की तुलना की जाती है आईने अकबरी के द्वारा। आईने अकबरी जो ग्रंथ है उसी के समान है आपका ये मारवाड़ प्रगनारी ख्यात। तो ध्यान में रखना मारवाड़ प्रगनारी ख्यात जो है ये मोहनोत नैण सिंह की है और इसकी तुलना की जाती है आयने अकबरी से। अगला क्वेश्चन देखिए राजस्थान की सबसे प्राचीन ख्यात कौन सी है? मोहनोत नैण सिंह ख्यात, बांकीदास री ख्यात, दयालदास री ख्यात या फिर मारवाड़ प्रगनारी ख्यात। तो देखिए मोहनोत नैण सिंह ख्यात ये सबसे प्राचीन ख्यात है आपकी। ये पटवारी में पूछा गया क्वेश्चन है आपका 2011 में। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए नैण सिंह ख्यात जो है नैण सिंह मोहनोत नैण सिंह ख्यात राजस्थानी भाषा में रचित यह सबसे प्राचीन और विश्वसनीय ख्यात है। इस ख्यात में जोधपुर, बीकानेर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बुंदेलगढ़, प्रतापगढ़ आदि राज्यों के मंदिरों, किलों, तीर्थों, जोहरों का वर्णन मिलता है। इसमें चौहान, राठौड़, कछवा, भाटियों के इतिहास का विस्तृत रूप से वर्णन मिलता है, जो अन्य मिलना दुर्लभ है। इस ख्यात की मुख्य विशेषता है कि इसमें कहीं भी है का प्रयोग नहीं किया गया है। किसका प्रयोग भाई? है का प्रयोग इसमें नहीं किया गया है। ये कौन सा है आपका? मोहनोत नैण सिंह ख्यात। ध्यान में रखना मोहनोत नैण सिंह ख्यात। अगला क्वेश्चन है भाई आपका कि नैण सिंह ख्यात किस भाषा में लिखी गई है? तो नैण सिंह ख्यात जो है किस भाषा में लिखी गई है? राजस्थानी में, ढूंढाड़ी में, संस्कृत में या फिर आपकी फारसी में। तो ध्यान में रखना नैण सिंह जो ख्यात है, नैण सिंह ख्यात ये लिखी गई है आपकी राजस्थानी भाषा में। किस भाषा में लिखी गई है भाई? राजस्थानी भाषा में लिखी गई है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे मुंशी देवी प्रसाद ने किसको राजस्थान का अबुल फजल की संज्ञा दी? तो राजस्थान का अबुल फजल कौन है? मोहनोत नैण सिंह, सूर्यमल मिश्रण, कन्हैयालाल सेठिया या फिर आपका विजय दान देथा। तो देखिए राजस्थान का अबुल फजल है आपका मोहनोत नैण सिंह, जिन्होंने नैण सिंह ख्यात मारवाड़ प्रगनारी विगत ये लिखी है। तो महत्वपूर्ण बुक है इनकी। तो मुंशी देवी प्रसाद ने इनको क्या कहा है? अबुल फजल कहा है। अब देखिए अगला क्वेश्चन
मूर्णोत नैणसी किस राज्य का दीवान था? तो मूर्णोत नैणसी किस राज्य का दीवान था भाई? बीकानेर का, जोधपुर का, उदयपुर का या फिर जयपुर का? तो मूर्णोत नैणसी थे आपके जोधपुर के। तो जोधपुर के राज्य के ये दीवान थे मूर्णोत नैणसी, जिसको बोला जाता है राजस्थान का अबुल फजल। मुंशी देवी प्रसाद ने इनको क्या बोला है? राजस्थान का अबुल फजल बोला है। अगला क्वेश्चन देखिए कि भाई बीकानेर के राठौड़ेरी ख्यात के लेखक कौन है? अब ये ख्यात कौन सी है भाई? बीकानेर के राठौड़ेरी ख्यात है। तो बीकानेर के राठौड़ारी ख्यात के लेखक कौन है? दयालदास, श्यामलदास, सूर्यमल या फिर आपके नैणसी? तो ध्यान में रखना, बीकानेर के राठौड़ेरी ख्यात के लेखक हैं आपके दयालदास। ये दयालदास जी जो है बीकानेर के राठौड़ेरी ख्यात के लेखक हैं। देखिए दयालदास जो है बीकानेर के महाराजा थे रतन सिंह, उनके ये दरबारी थे। बीकानेर के राजा थे रतन सिंह, उनके दरबारी थे। और इन्होंने लिखी है दयालदासरी ख्यात। दयालदासरी ख्यात किन्होंने लिखी है? दयालदास ने लिखी है। और इसमें बीकानेर का वर्णन मिलता है, बीकानेर के शासन का वर्णन मिलता है। बीकानेर राठौड़री ख्यात। इनके अलावा इनकी एक और भी बुक है, एक तो देश दर्पण, आख्यायान कल्पद्रुम और पंवार वंश दर्पण, जस रत्नाकर, करणी चरित्र, सुजन बावनी, ये आदि इनकी प्रमुख रचना है। इनमें महत्वपूर्ण है बीकानेर राठौड़ेरी ख्यात, देश दर्पण, आख्यान कल्पद्रुम। तो दयालदासरी जो ख्यात है, दयालदासरी ख्यात लिखी है दयालदास ने, और इसमें जो है बीकानेर के शासन का वर्णन मिलता है। बीकानेर के महाराजा थे रतन सिंह, उनके ये दरबारी थे दयालदास जी। राजस्थान के प्रसिद्ध लेखक दयालदास को संरक्षण देने वाले शासक थे। तो दयालदास को संरक्षण किन्होंने दिया था? जसवंत सिंह ने, रतन सिंह ने, अनूप सिंह ने या फिर आपके कर्ण सिंह ने? तो देखिए ये दयालदास जी जो थे, ये बीकानेर के शासक रतन सिंह, उनके दरबारी थे, उनके विश्वास पात्र थे। तो इन्होंने जो है इनको शरण दी थी रतन सिंह ने। बीकानेर के शासक है रतन सिंह। तो ध्यान में रखना, रतन सिंह और दयालदास। निम्न में से देश दर्पण की रचना किसने की थी? देश दर्पण की रचना किसने की थी? नरोत्तम स्वामी ने, दयालदास ने, मोहनोत नैणसी ने और आपके बांकीदास ने। तो देखिए जो दयालदास हैं, जो कि आपके रतन सिंह के दरबारी थे, बीकानेर के शासक रतन सिंह के, इन्होंने ही देश दर्पण की रचना भी की है। तो अपने जो पढ़ी थी बीकानेर ख्यात, आपके दयालदास ख्यात, देश दर्पण और एक है आपकी आख्यान कल्पद्रुम, ये महत्वपूर्ण इनकी रचनाएं हैं, इनको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, दयालदासरी ख्यात में राजस्थान के किस राज्य का इतिहास संकलित है? तो दयालदासरी ख्यात किन्होंने लिखी है? दयालदास ने लिखी है। तो इन्होंने अपनी इस ख्यात में किस राज्य के इतिहास का वर्णन किया है? तो भाई सीधी सी बात है, बीकानेर राज्य के इतिहास का इन्होंने वर्णन किया है दयालदासरी ख्यात में। दयालदासरी ख्यात किन्होंने लिखी है? खुद दयालदास ने लिखी है, दयालदास ने लिखी है। ये आपके बीकानेर के शासक रतन सिंह, उनके ये दरबारी थे। अगला क्वेश्चन देखिए कि भाई बीकानेर के इतिहास लेखन में कौन सी ख्यात है अति लाभदायक है? तो देखिए किसकी बात हो रही है? बीकानेर की बात हो रही है और ख्यात पूछी जा रही है। तो बीकानेर की ख्यात महत्वपूर्ण है आपकी कौन सी? दयालदासरी ख्यात। तो यहाँ पे देखिए ये दयालदासरी ख्यात जो है ये यहाँ पे महत्वपूर्ण हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से दयालदास की रचनाएं कौन सी है? तो ये अपना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसमें अपन दयालदास की सभी रचनाओं को ध्यान में रखेंगे। तो दयालदास की रचनाएं कौन कौन सी है? देखिए बीकानेर राठौड़री ख्यात, तो बीकानेर की ख्यात इन्होंने लिखी थी। देश दर्पण, ये भी इन्होंने लिखी थी, अभी अपन ने देखा था। आख्यान कल्पद्रुम, तो ये भी इन्होंने लिखा था। तो तीनों ही राइट है यहाँ पे। तो ये पूछा है कि भाई कौन सी है, तो तीनों ही है यहाँ पे, 1 और 3, केवल 2, 1, 2, 3। तो ये यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन 3, 1, 2, 3। ये तीनों ही बीकानेर के जो दरबारी हैं दयालदास जी, उनकी रचनाएं हैं। किस रसो साहित्य में अलवर की स्थापना, किसकी स्थापना भाई? अलवर की स्थापना का विवरण है। तो अलवर की स्थापना का विवरण मान चरित्र रासों में, प्रताप रासों में, लक्ष्मणगढ़ रासों में या फिर रतन रासों में? तो देखिए अलवर की स्थापना का वर्णन मिलेगा आपको प्रताप रासों में। और प्रताप रासो किन्होंने लिखी थी? ये अपने याद की थी एक ट्रिक के माध्यम से कि प्रताप के रासो हो गया, यह बात था जाची के। तो जाचिक जीवन, जाचिक जीवन के द्वारा रचना की गई है इसकी, प्रताप रासो की। इसमें अलवर के जो प्रताप सिंह हैं उनका वर्णन मिलता है। कौन से प्रताप सिंह है? ये अलवर के राजा है प्रताप सिंह, उनका वर्णन इसमें मिलता है प्रताप रासो में।
आयो अंग्रेज मूल ग्रह ऊपर गीत किसके द्वारा रचित है? कौन सा गीत है भाई? आयो अंग्रेज मूल ग्रह ऊपर। आस्करण, सुंदरदास, बांकीदास या फिर आपके दयालदास? तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपके बांकीदास। बांकीदास बोल रहे हैं ये कि आयो अंग्रेज मूल ग्रह ऊपर। अब इसके बारे में अपन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं बांकीदास के बारे में। तो देखिए बांकीदास जो थे ये जोधपुर के महाराजा मानसिंह, जोधपुर के जो महाराजा थे मानसिंह के दरबारी कवि थे। बांकीदास कहाँ के थे? तो जोधपुर के थे। इससे पहले अपने पढ़ा था दयालदास को, ध्यान में रखना, दयाल दास को। ये है आपके बीकानेर के शासक के दरबारी, बीकानेर से हैं। दयालदास जी कहाँ के हैं? बीकानेर से हैं, इनको भी ध्यान में रखना। ये आपके हैं अगला बांकीदास, ये हैं जोधपुर के शासक मानसिंह के दरबारी कवि। इन्होंने लगभग 27 ग्रंथ की रचना की, जिसमें सूर छत्तीसी, कर्पण दर्पण, बांकीदासरी ख्यात, दातार बावनी, बांकीदास ग्रंथावली, सुपह छत्तीसी, कुकवि बत्तीसी, सिंह छत्तीसी, कृपण पच्चीसी, सुजस छत्तीसी, आयो अंग्रेज मूल ग्रह ऊपर। तो यो बोली बार पूछो गयो है भाई, ध्यान में रखना है। आयो अंग्रेज मूल ग्रह ऊपर की को है यो बांकीदास को है। चुगल मुख चपेटिया, तो चुगल मुख चपेटिया ये भी किसका है? बांकीदास का है। ये प्रसिद्ध ग्रंथ है इनके, 27 ग्रंथ हैं, उन 27 ग्रंथों में महत्वपूर्ण ग्रंथ है यहाँ पे। तो एक तो ये ध्यान रखना भाई, आयो अंग्रेज मूल ग्रह ऊपर, एक है चुगल मुख चपेटिया। अब देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी की काली करतूतों के विरुद्ध जन जागरण की शंखनाद करने वाला इस देश के प्रथम कवि बांकीदास का डिंगल गीत है आयो अंग्रेज मूल ग्रह ऊपर। तो ये किस भाषा में है? आपका डिंगल भाषा में है। किस भाषा में भैया? डिंगल भाषा में है। ये किसका है? ये बांकीदास जी का है। बांकीदास कौन है? जोधपुर के महाराजा थे मानसिंह, उनके दरबारी कवि थे। इनके महत्वपूर्ण ग्रंथ है 27, जिनमें ये आपके 2-4 महत्वपूर्ण ग्रंथ ध्यान में रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कवि राजा बांकीदास किस शासक द्वारा संरक्षित राजकवि थे? तो भाई ये जोधपुर के महाराजा थे मानसिंह। कौन से महाराजा हैं आपके? जोधपुर के महाराजा हैं मानसिंह, तो उनके ये आपके दरबारी थे। तो यहाँ पे मानसिंह को अपन देख लेते हैं, ये तो बीकानेर है। बीकानेर के अलावा आपके जोधपुर के महाराजा मानसिंह, तो यही हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, जोधपुर के महाराजा मानसिंह। बांकीदास द्वारा रचित है सूर छत्तीसी, सुपह छत्तीसी, दातार बावनी और आपका चुगलमुख चपेटिया। तो ये महत्वपूर्ण है भाई, सारे के सारे इन्होंने 27 ग्रंथ लिखे थे। उनमें जो महत्वपूर्ण ग्रंथ थे वो अपन ने पढ़े थे। तो ये सारे के सारे इन्होंने लिखे हैं, सूर छत्तीसी, दातार बावनी, सुपह छत्तीसी, चुगलमुख चपेटिया। इनके अलावा एक और इनका महत्वपूर्ण है, उसका नाम है आयो अंग्रेज मुल्क रह ऊपर। देखिए भाई अब अपन बढ़ते हैं आगे। निम्न में से कौन जयपुर एवं जोधपुर की स्थापना तिथि बताता है? ये भी भाई महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका कि कौन सा है जो जयपुर और जोधपुर की स्थापना तिथि बताता है। ये आपका पूछा गया है 2019 के एग्जाम में क्वेश्चन। दयाल दासरी ख्यात, बांकी दासरी ख्यात, नैणसिरी ख्यात और एकलिंग शिलालेख। देखिए ये दयालदास जी हैं, ये आपके बीकानेर से हैं। कहाँ से हैं? आपके बीकानेर से। ये जो बांकीदास जी हैं, ये हैं आपको जोधपुर का संरक्षण इनको प्राप्त था। तो बांकीदास जी जो ख्यात है, इसमें जयपुर और जोधपुर की स्थापना का वर्णन अपन को मिलता है। जयपुर और जोधपुर की स्थापना कब हुई थी, वो जो तिथि है वो अपन को कहाँ पे मिलेगी? इस बांकीदास जी ख्यात है इसमें मिलेगी अपन को। तो ध्यान में रखना, बांकीदास जी आपके जोधपुर के जो महाराजा थे मान सिंह, उनके ये दरबारी थे। ठीक है भाई। अब देखिए बांकीदासरी ख्यात, तो बांकीदास द्वारा रचित 2000 बातों के संग्रह वाली यह ख्यात तत्कालीन समाज की वेशभूषा, आभूषण, रीति रिवाज के बारे में जानकारी देती है और इसमें अपन को जयपुर और जोधपुर की स्थापना की तिथि भी पता चलती है। ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, मुंडियारी ख्यात का विषय है। कौन सी ख्यात है? मुंडियारी ख्यात। अब ये नई ख्यात आ गई है आपकी, कौन सी? मुंडियारी ख्यात। मुंडियारी ख्यात, तो इस ख्यात का विषय क्या है भाई? ये क्वेश्चन देखिए 2022 में पूछा गया है अभी। तो सिरोही के चौहान, बूंदी के हाड़ा, मेवाड़ के सिसोदिया, मारवाड़ के राठौड़ वंश। तो किसका यहाँ पे वर्णन मिलता है मुंडियारी ख्यात में? ध्यान में रखना, मारवाड़ के राठौड़ों का इसमें वर्णन मिलता है अपन को। मुंडियारी जो ख्यात है
इस मुंडियारी ख्यात में राव सिंह ने मारवाड़ में राठौड़ राज्य की स्थापना से लेकर के महाराजा जसवंत सिंह प्रथम तक का वर्णन मिलता है इसमें। किसमें? मुंडियारी ख्यात में किसका वर्णन मिलता है भाई? मारवाड़ के राठौड़ का वर्णन मिलता है। मारवाड़ के राठौड़ों का वर्णन मिलता है। इस ख्यात को राठौड़ की ख्यात कहा जाता है। तो राठौड़ की ख्यात है भैया कौन सी? मुंडियारी ख्यात। अब देखिए कितनी ख्यात पढ़ ली अपन ने। बांकीदास की ख्यात पढ़ ली अपन ने, दयालदास की ख्यात पढ़ी अपन ने, और ये मुंडियार की ख्यात भी पढ़ ली अपन ने। अब देखिए किसका लेखक वीरभान था। वीरभान किसका लेखक था आपका? तो ये बताना है आप लोगों को। अब देखिए एक तो है आपका यहाँ पे वंश भास्कर, एक है शिवचंद्र जो भरतिया है, आधुनिक उपन्यास साहित्य के प्रवर्तक शिवचंद्र भरतिया के उपन्यास कनक सुंदर को आधुनिक राजस्थानी उपन्यास साहित्य का प्रथम उपन्यास माना जाता है। तो देखिए ये ध्यान में रखना भाई, इनका उपन्यास कनक सुंदर, ये कनक सुंदर किसका है? ये है आपका शिवचंद्र भरतिया का। तो सुंदर, सबसे सुंदर कौन है भाई? शिव जी हैं, ऐसे ध्यान में रख लो, शिव है, सबसे सुंदर शिव है। इन्होंने राजस्थानी से संबंधित लगभग 9 ग्रंथों की रचना की। राजस्थानी से संबंधित 9 ग्रंथों की इन्होंने रचना की। राजस्थानी नाटक रचना का भी इन्होंने सूत्रपात किया। इनके प्रसिद्ध नाटक केसर विलास, जो राजस्थानी भाषा का प्रथम नाटक है, बुढ़ापा की सगाई व फाट का जंजाल, ये राजस्थान के भारतेंदु माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? भारतेंदु। इनको बोला जाता है, शिवचंद्र भरतिया को बोला जाता है राजस्थान के भारतेंदु। तो एक तो इनका उपन्यास है कनक सुंदर, इनके नाटक हैं केसर विलास, एक है बुढ़ापा की सगाई, और एक है फाटपा जंजाल। तो फाटका को जंजाल अभी अपने बेटा कि भाई फाटका से क्या कर दिया? भर दिया। ठीक है, इस प्रकार से अपन को ध्यान में रखना है। अगला देखिए, राजस्थानी उपन्यास और नाटक के प्रथम लेखक कौन थे? तो राजस्थानी उपन्यास और नाटकों के प्रथम लेखक कौन थे? अभी अपन ने पढ़ा है शिव कुमार भरतिया, शिवचंद्र भरतिया, नेमी चरण भरतिया, देवी चरण भरतिया। अब देखिए यहाँ पे एक तो शिव कुमार भरतिया है, एक शिवचंद्र भरतिया है। तो ये भी अपन को ध्यान में रखना है इतना डिटेल से भी कि भाई शिवचंद्र भरतिया होगा यहाँ पे, शिव कुमार भरतिया नहीं होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? शिवचंद्र भरतिया। वे शिव जी है, और शिव जी के जो सर पे क्या है आपका? चांद है ना। तो शिवचंद्र होगा, ना कि शिव कुमार होगा। इन्होंने लिखे हैं पहले नाटक और उपन्यास भी लिखे हैं। अगला देखिए, निम्न में से किसे राजस्थानी साहित्य का प्रथम गद्य लेखक कहा जाता है? तो प्रथम गद्य लेखक यानी कि नाटक लिखने वाले, कहानी लिखने वाले ये कौन है? उपन्यास लिखने वाले कौन है राजस्थानी साहित्य के प्रथम? तो ये कौन है भाई? मेघराज मुकुल, शिवचंद्र भरतिया, विजयदान देथा और विजय सिंह पतेग। तो ध्यान में रखना इनको, शिवचंद्र भरतिया को, शिव कुमार नहीं है, शिवचंद्र है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थानी हिंदी संक्षिप्त शब्दकोश के संपादक है। किसके संपादक पूछे हैं यहाँ पे? राजस्थानी हिंदी संक्षिप्त शब्दकोश के, राजस्थानी हिंदी संक्षिप्त शब्दकोश के संपादक कौन है भाई? पद्मश्री सीताराम लालस, पंडित दामोदर मिश्र, भट्ट द्वारका नाथ, या फिर आपके श्री कृष्णानंद व्यास। ध्यान में रखना भाई, ये है आपके सीताराम लालस। कौन है आपके? सीताराम लालस हैं, जो कि राजस्थानी हिंदी संक्षिप्त शब्दकोश के संपादक है, सीताराम लालस। अगला क्वेश्चन है आपका, सीताराम लालस का क्षेत्र रहा है। तो सीताराम लालस का क्षेत्र कौन सा है आपका? पुरातत्व इतिहास का, राजस्थानी भाषा का, पत्रकारिता का और समाज सुधार का। तो अभी अपने देखा है कि भाई राजस्थानी भाषा जो है ये इनका क्षेत्र है, राजस्थानी भाषा। राजस्थानी शब्दकोश का निर्माण किया। तो राजस्थानी शब्दकोश का निर्माण किन्होंने किया है? ऑप्शन है आपके बांकीदास, श्रीलाल, सीताराम लालस, या फिर आपके मुन्नालाल राजपुरोहित। अभी अपने देखा कि भाई राजस्थानी भाषा जो है उनकी कौन है आपके? सीताराम लालस हैं, सीताराम लालस। अगला क्वेश्चन, पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है भाई? किसके विजय? पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? पृथ्वीराज विजय के चंद बरदाई, पृथ्वीराज चौहान, जयानक भट्ट, या फिर आपके नयन चंद्र सूरी। तो पृथ्वीराज विजय के हैं आपके जयानक भट्ट हैं, जयानक भट्ट। पृथ्वीराज विजय, तो देखिए नाम आ रहा ना आपका विजय, पृथ्वीराज विजय। तो विजय से अपन कर देंगे यहाँ पे, जय से कर देंगे जयानक, जय से क्या कर देंगे? जयानक कर देंगे।
पृथ्वीराज विजय के कौन है? जयानक है। अब पृथ्वीराज विजय के बारे में अपन पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, जयानक द्वारा संस्कृत में लिखी इस ग्रंथ में पृथ्वीराज चौहान के वंशक्रम, अजयराज, सोमेश्वर चौहान जो है, इनके बारे में, इनकी उपलब्धियों के बारे में वर्णन मिलता है। इसमें अजमेर के विकास एवं परिवेश की प्रमाणिक जानकारी मिलती है। तो पृथ्वीराज विजय किसके बारे में? अजमेर के बारे में। और आपके जो चौहान वंश हैं, चौहान शासक हैं, उनके बारे में वर्णन यहाँ पे मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा सोमेश्वर के इतिहास का स्रोत है? सोमेश्वर जो चौहान है, सोमेश्वर चौहान है ना, तो सोमेश्वर चौहान के इतिहास का स्रोत कौन सा है आपका? नैन श्री ख्यात, गीत गोविंद, पृथ्वीराज विजय और हमीर गाथा। अभी अपन ने देखा था कि भाई जो पृथ्वीराज विजय है, जिसको किसने लिखा था? जय से अपन करेंगे जयानक, तो जयानक ने लिखा था। इसमें अजमेर के चौहानों का वर्णन मिलता है, सोमेश्वर का भी वर्णन मिलता है, सोमेश्वर चौहान का भी वर्णन मिलता है। पृथ्वीराज विजय यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सही सुमिलित नहीं है। ये भाई महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। सीईटी में पूछा गया क्वेश्चन था आपका, सीईटी में 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई वंश भास्कर, सूर्यमल मिश्रण, पृथ्वीराज विजय, चंद्रबरदाई, कुवलेमाला, उद्धोतन सूरी और हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी। अभी देखिए अपन ने पढ़ा था कि भाई जो पृथ्वीराज विजय, तो पृथ्वीराज विजय, और विजय से क्या करना है अपन को? जय से करना है अपन को, जयानक करना है। तो पृथ्वीराज विजय के तो कौन है? जयानक है। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये यहाँ पे सुमिलित नहीं है, ये सुमिलित नहीं है। हालांकि वंश भास्कर के सूर्यमल मिश्रण है, कुवलेमाला के उद्धोतन सूरी है, हमीर महाकाव्य के नयनचंद्र सूरी है। और ये जो पृथ्वीराज विजय है, इस पृथ्वीराज विजय के कौन होंगे? पृथ्वीराज विजय के होंगे आपके जयानक होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, जयानक ने कौन सी कृति की रचना की? तो जयानक ने कौन सी कृति की रचना की भाई? ध्यान में रखना। तो जयानक ने पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज रासो, हमीर रासो और हमीर हट। तो ध्यान में रखना, जयानक है तो ये है आपके विजय। तो इन्होंने पृथ्वीराज विजय, जयानक ने पृथ्वीराज विजय की रचना की। अगला क्वेश्चन है, राजविलास की रचना किसने की? अब आ गया आपका कौन सा विलास है? राजविलास। तो राजविलास की रचना किसने की थी? मान कवि, हेम कवि, सूर्यमल मिश्रण और श्यामल दास। तो राजविलास की रचना की है आपकी मान कवि ने। किन्होंने की है? मान कवि ने की है। तो देखिए, मान कवि द्वारा लिखित इस ग्रंथ में मेवाड़ के महाराणा जो राज सिंह है, मेवाड़ के महाराणा है, महाराणा, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। इस ग्रंथ से उदयपुर नगर निर्माण और राजसमंद झील के निर्माण के बारे में जानकारी मिलती है। राजसमंद झील का निर्माण किन्होंने करवाया था? तो महाराणा जो राज सिंह है, उन्होंने राजसमंद झील का निर्माण करवाया था। 9 चौकी पाल पर गोमती नदी के पानी को रोक करके जो है राज सिंह ने ये निर्माण करवाया था आपका राजसमंद झील का। राज सिंह, ये राज सिंह वही है विजय कटकातु, जिन्होंने चारुमती से विवाह किया था। औरंगजेब से इन्होंने लड़ाई की थी, विजय कटकातु वाले आपके राज सिंह, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह। तो इनकी उपलब्धियों का वर्णन ये मिला गया है आपका राजविलास में, और राजविलास लिखा है आपके मान कवि ने। अगला क्वेश्चन देखिए, बुद्धि विलास ग्रंथ के लेखक कौन है? किसके? बुद्धि विलास। तो बुद्धि विलास के आपके हैं किसना, बख्ताराम, बांकीदास, नरोत्तम। तो ध्यान में रखना भाई, बुद्धि ने बुद्धि 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 को है आपको बख्ताराम, बुद्धि को कौन है? बख्ताराम है। बुद्धि विलास ग्रंथ के रचयिता बख्ताराम शाह है। इस ग्रंथ के प्रधान संपादक पद्मश्री जिन विजय मुन्नी पुरातत्वाचार्य। इसका प्रकाशन राजस्थान प्राच्य विद्या प्रस्थान जोधपुर द्वारा किया गया। अपन को इतना ही ध्यान रखना है कि भाई बुद्धि विलास के जो लेखक है वो कौन है? तो बुद्धि के हैं आपके बख्ताराम। बुद्धि बखत बखत आ जानी चाहिए। प्रबंध चिंतामणि, प्रबंध चिंतामणि जो है, प्रबंध चिंतामणि के आपके लेखक कौन है? उद्धोतन सूरी, नयन चंद्र सूरी, मेरुतुंग या फिर दलपत विजय। तो प्रबंध चिंतामणि के हैं आपके मेरुतुंग, मेरुतुंग है प्रबंध चिंतामणि के। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।